Hello and good afternoon, good morning and good evening everyone. So today we discuss new chapter of IC engine which is combustion and knocking of IC engine. यहाँ पे हम लोग combustion पढ़ेंगे, knocking पढ़ेंगे और इसके कितने वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे वेरी करता है, कब knocking होता है, कब होता है, कब इंक्रीज, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे से, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे बोल देगा क्या है बताओ, इग्निशन टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, क्या इंक्रीज कर दूँ नॉकिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो कह रहे मतलब इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ तो क्या नॉकिंग क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो CI और SI यानी क्या है, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन यानी पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं क्या आपके पास कंबशन एंड नॉकिंग ऑफ IC इंजन, ठीक है। तो बात करेंगे पहले पेट्रोल इंजन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद किस करेंगे, उसके बाद हम लोग डीजल इंजन करेंगे। पेट्रोल इंजन करेंगे, पेट्रोल इंजन बच्चों क्या होते हैं, SI इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, और क्या बोलते हैं डीजल इंजन क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंप्रेशन। बोलो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबशन इन SI इंजन, पहला हेडिंग लेते हैं सिंपल सा, कंबशन इन SI इंजन। कंबशन इन SI को बच्चों बोलते हैं पेट्रोल, क्या बोलेंगे, पेट्रोल, ठीक है। में देखेंगे कैसे कैसे कंबशन होता है, CI पे आएंगे और नॉकिंग क्या होता है, दोनों में क्या देखते हैं। चलिए इसका मतलब बच्चों सिंपल सा, अगर मैं इसके डायग्राम देखूंगा प्रेशर वर्सेस क्रैंक एंगल, यानी क्रैंक एंगल बढ़ता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। भाई क्रैंक एंगल जैसे से रोटेट करता जाएगा, पिस्टन टॉप बॉटम से टॉप जाएगा, इसके अंदर फ्यूल होगा, मिक्सचर होगा, और वो क्या करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जैसे प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या कंबशन होगा वहां पर, क्योंकि स्पार्क प्लग जैसे ही स्टार्ट करेगा वहां पर क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। और कंबशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर फ्यूल का प्रॉपर बर्न होगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा धीमे धीमे, फिर उसके बाद पिस्टन को एक्सपेंड कर देगा। बोलो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे, और देखेंगे इसमें कितने स्टेज होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्टेज पूछ लिया जाता है, कितने स्टेज होते हैं वो भी देखेंगे इसमें। चलिए तो इसमें कंबशन की बात करेंगे तो स्टेजेज पढ़ते हैं, इसमें कितना स्टेजेज हैं, तो स्टेजेज ऑफ कंबशन, SI की बात हो रही है तो स्टेज हैं। सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बच्चों किसके किसके बीच होगा, और ये डायग्राम होगा क्रैंक एंगल, और टेढ़ा बन गया, ये रहा क्रैंक एंगल, ठीक है। ये डायग्राम नीचे वाला जो होगा क्रैंक एंगल होगा, क्या होगा, क्रैंक एंगल, RANC, क्रैंक एंगल। और यहाँ पे जो होगा बॉडी, यहाँ पे इसमें क्या होगा, प्रेशर, क्या हो जाएगा ऊपर, प्रेशर। इन दोनों के बीच में बारीक क्या डायग्राम होता है, स्टेजेज ऑफ कंबशन। ऐसा इंजन की बात हो रही है तो स्टेज ऑफ कंबशन जो आपके पास गिवन होगा, ये इन दोनों के बीच करोगा। देखते हैं कर्व कैसे बनता है। कर्व बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे बनेगा आपका, सिंपल सा क्यों रहा कर्व, क्यों रहा कर्व, और ऐसे कर्व बनता 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 बनता, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन होगा लेकिन क्या है, सही है। तो ऐसे कर्व बन जाएगा, और इस कर्व को बोलेंगे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, क्या है, अलग अलग मैं कलर लेता हूँ, और यहाँ से एक कलर लेता हूँ, इसका नाम है पॉइंट ए, क्या ये, पॉइंट ए। और दूसरा पॉइंट लेता हूँ उसके बगल में पॉइंट बी, और थर्ड पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर सबसे ऊपर पॉइंट सी, ठीक है। चलिए A टू B, B टू C, और C क्या है आपके पास यहाँ पर, चलिए सिंपल से यहाँ से देखेंगे, एक कर्व जो लिया बच्चों यहाँ से, और A से लेके जब B तक जाएंगे, A से B तक जाएंगे, इसे बोलेंगे फर्स्ट स्टेज, क्या बोलेंगे, फर्स्ट, ओके। और B से लेके C रीजन तक बोलेंगे सेकेंड स्टेज, क्या बोलेंगे, B से C रीजन हो जाएगा सेकेंड स्टेज। अब C टू बाकी इधर आएंगे, इधर जितने भी आपके पास ये कर्व मिलेगा तो इसे बोलेंगे थर्ड स्टेज, थर्ड। तो अगर मैं बात करूं SI इंजन में कंबशन कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कुछ नाम भी होगा भाई, नामकरण होगा, कुछ नाम क्या बोलता है, उसे क्या बोला जाता है वो भी देखेंगे अभी। तो फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं बच्चों इग्निशन लैग, क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग,
मैं आगे लिखता हूँ फर्स्ट स्टेज जो होता है आपके पास, यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज क्या था, A to B था, और इस पॉइंट को बोलते हैं इग्निशन लैग। क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, इग्निशन लैग, LAG। ठीक है, बहुत छोटे समय के लिए होता है ये इग्निशन लैग, करीब करीब कितना होता है, 0.002 सेकेंड के आसपास। ठीक है, ये बहुत ही कम इग्निशन लैग मिलता है, कितना होता है, 0.002 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये प्रिपरेशन करता है, कोई भी फ्यूल मिक्सर आपके पास मिक्स होता है, बर्निंग अवस्था, जब बर्न करने से पहले उसको क्या करता है, प्रॉपर प्रॉपर क्या है, मेंटेन करता है कि जस्ट अब बर्न करेगा, यानी क्या करता है, वो प्रिपेयरिंग करता है बच्चों, क्या करता है, प्रिपेयरिंग करता है फेज फॉर फ्लेम प्रोपोगेशन। तो ये प्रिपेयर करता है, फ्यूल को बर्न करने के लिए प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग फेज फॉर फ्लेम प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन। तो आइए सेकंड स्टेज की बात करेंगे। सेकंड स्टेज को बोलते हैं हम लोग फ्लेम प्रोपोगेशन। तो सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो सेकंड स्टेज को बोलेंगे P2C, और इसे बोलेंगे फ्लेम प्रोपोगेशन, फ्लेम प्रोपोगेशन। ठीक है, चलिए फ्लेम प्रोपोगेशन की बात करेंगे। जब फ्यूल बर्न हो जाएगा, फ्यूल क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब बर्न होने के बाद क्या करेगा, वो हाई प्रेशर टेम्परेचर वेव के फॉर्म में धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा। सिलेंडर में मान लो बर्न हुआ, सिलेंडर में जैसे कहूँ, ये देखो सिलेंडर है, ये यहाँ पे बर्न हो गया, यहाँ पे क्या है, पिस्टन यहाँ पे है, और यहाँ पे कंप्रेस गैसेस है, क्या है, कंप्रेस फिक्सर एयर फ्यूल मिक्सचर है। स्पार्क प्लग लगाया, स्पार्क प्लग क्या किया, स्पार्क दे दिया, क्यों, इसमें क्या होगा, ब्लास्ट होगा। जैसे ही ब्लास्ट होगा, इसका प्रेशर टेम्परेचर देखोगे तो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा, तो बोलेंगे फ्लेम प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे, फ्लेम प्रोपोगेशन। तो क्या करें, नहीं करेगा, इसे पावर स्ट्रोक बोलते थे। क्या बोलते थे, पावर स्ट्रोक। तो फ्लेम प्रोपोगेशन का मतलब हो गया क्या बच्चों, सिंपल सा, आफ्टर बर्निंग द जो आपके पास फ्लेम होगा वो वेव के फॉर्म में आगे प्रोसीड करता जाएगा, इसी को बोलते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे, फ्लेम प्रोपोगेशन। तो लिख सकते हैं, अब इसको हटाएं इमेज को। में लिख लो कुछ वर्ड जो आपसे ध्यान रहे, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ध्यान में आते नहीं इससे, ठीक है, तो बताएंगे जो आएंगे। तो आप कह सकते हैं आफ्टर बर्निंग, आफ्टर आफ्टर बर्निंग मत लिखो इसमें, ड्यू टू टर्बुलेंस, ड्यू टू टर्बुलेंस, ड्यू टू टर्बुलेंस, द न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम, द न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम, द न्यूक्लियस ऑफ द फ्लेम फास्टली ट्रेवल, फास्टली ट्रेवल throughout, throughout to the length of cylinder। ठीक है, जैसे इसके अंदर टर्बुलेंस होगा तो उसके क्या करेगा, जो न्यूक्लियस की यानी फ्लेम की बात करेंगे, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट पर यू से वेव ट्रेवल करता है। जैसे पानी में आप कंकड़ डालोगे तो उसके अंदर वेव निकलता है, वो आगे 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 बढ़ता जाता है। सेम वैसे ही आपके पास जैसे ही ब्लास्ट होगा उससे एक वेव निकलेगा, जो थ्रू आउट सिलेंडर में क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा फास्टली, इसे बोलेंगे फ्लेम प्रोपोगेशन। बोलेंगे थर्ड स्टेज लिखिए, क्या होता है थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज
थर्ड स्टेज का नाम है आफ्टर बर्निंग। अब बर्न हो गया सिलेंडर में तो क्या होगा, आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग देखिए, आफ्टर बर्निंग जब भी सिलेंडर में क्या हो जाएगा, फ्यूल एयर क्या होगा, ब्लास्ट होगा, यानी कि सरफेस में क्या हो जाएगा, एक जो आपके पास मिक्सचर होगा वो इग्नाइट कर जाएगा। तो उस समय कुछ गैसेस पार्टिकल रिमेनिंग क्या होगा, अनबर्नड होंगे, क्या होंगे, वो जले नहीं होंगे। तो क्या करेगा, अब उसको कैसे उसको जलाया जाए, यानी कैसे इसको क्या जाए, प्रॉपर एयरफुल मिक्सचर देकर उसको बर्न किया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनबर्न, क्या होता है, आफ्टर बर्निंग प्रोसेस। समझ में आया? सिंपल सा देखो, कुछ पार्टिकल तो क्या होगा, फ्यूल आपके पास बर्न हो जाएगा, कुछ फ्यूल पार्टिकल हो सकता है उसकी क्या वेट वेट रेशियो अगर ज़्यादा हो, जैसा भी हो, तो एयर फ्यूल रेशियो ज़्यादा लगा रिक्वायरमेंट हो, तो क्या करेंगे, वो बर्न नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर और सप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रॉपर एयर फ्यूल से मिल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो ऐसे स्टेज को बोलेंगे आफ्टर बर्निंग। क्या बोलेंगे, आफ्टर बर्निंग। तो आफ्टर बर्निंग में लिखो इन विच द रिमेनिंग अनबर्न मतलब जला हुआ नहीं है, जो बचा है अभी, अनबर्न फ्यूल पार्टिकल स्टार्ट बर्निंग as soon as for providing proper air fuel mixture। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपके पास अनबर्न फ्यूल पार्टिकल बच गए हैं, उसमें क्या करेंगे, उसको जल्दी से जलाना है, मतलब कि आपके पास कैसे जनरेट करेगा, जब प्रॉपर एयर फ्यूल फिक्सर में आएंगे। तो ये तीन स्टेज होते हैं एसआई इंजन के। कोई भी इंजन एसआई इंजन है, कैसे स्टेज आपके पास इग्नाइट होगा, वो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे क्या, कंबसन ऑफ स्टेजेज ऑफ कंबसन ऑफ इंजन। ठीक है, कहने का मतलब आपके तीन स्टेज मिलेंगे। पहला स्टेज आपके पास इसे क्या बोलेंगे, इग्निशन लैग। दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पर, फ्लेम प्रोपोगेशन। थर्ड स्टेज मिलेगा आफ्टर बर्निंग। ये जो पोजीशन है इसे बोलेंगे आफ्टर बर्निंग, और इसे बोलेंगे फ्लेम प्रोपोगेशन, और उसे बोलेंगे इग्निशन। तो कितना टाइम रिक्वायरमेंट लग रहा है उसको जलाने में, ठीक है, आपने इग्नाइट तो कर दिया, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद जलेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको जलने में, ये इग्निशन। तुम्हें आया? तो क्वेश्चन ये समझने के लिए बच्चों आपको पास पता नहीं चाहिए, 3 स्टेज होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 3 स्टेज होते हैं। जब एससीआई इंजन पढ़ेंगे उसमें 4 स्टेज होंगे। किसमें होंगे, 4 स्टेज, दोनों में डिफरेंस है। उसमें 3 स्टेज होंगे, उसमें 4 स्टेज में कंबशन होगा। ठीक है, तो 3 स्टेज में याद रखना। आपसे पूछे स्टेजेज ऑफ कंबशन किसके किसके कर्व के बीच होता है, प्रेशर और क्रैंक एंगल। समझ में आया? याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आ सकता है। क्रैंक एंगल आपके पास ये थीटा है, और प्रेशर के बीच में जो आपके पास कर्व बनेगा उसे स्टेजेज ऑफ कंबशन ऑफ इंजन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपके पास सिंपल सा स्टेजेज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपके पास पैरामीटर वो रख लीजिए, जिसे याद है करना है, याद करना है, एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल, इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन इग्निशन लैग, ऑन ये एसआई इंजन की बात हो रही है, अभी एसआई इंजन की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन इग्निशन लैग, मतलब कि अब इग्निशन लैग पर क्या होगा, जब इंजन वेरिएबल हम बढ़ाते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो कितना इफेक्ट आएगा। चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद करने के। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, पहला अगर वेरिएबल हो जाए बच्चों, क्या, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, उस समय इग्निशन लैग जो होगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे लिख लो इग्निशन लैग, और यहाँ पे लिख लो वेरिएबल।
वेरिएबल चेंज होता रहेगा, इग्निशन लैग क्या होगा? इग्निशन लैग बच्चों क्या हो जाएगा? इंक्रीज जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, इंक्रीज कर देता हूँ, तो आपके पास इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? ठीक है, ये पैरामीटर जितना भी रहा इंक्रीजिंग पैरामीटर है, तो क्या इफेक्ट होगा? सेल्फ इग्निशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट। टर्बुलेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की बात करेंगे, इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? तेज। स्पीड ऑफ इंजन कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ इंजन करेंगे तो इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? तेज। आइए, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को क्या बढ़ा देंगे? इंक्रीज कर देंगे, तो भी क्या इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? फिर क्या है आपके पास? ये इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या आ जाएगा? इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर तब भी क्या हो जाएगा? आगे ये कंप्रेशन रेशियो, तो डिक्रीज है। क्या जाएगा? डिक्रीज। अब आ जाएगा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज। और क्या है बच्चे यहां से? एडवांस स्पार्क। एडवांस स्पार्क डिक्रीज। और क्या हो जाएगा? इंजन साइज। इंजन साइज बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इंजन के साइज को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या हुआ? लैग क्या हो गया? इग्निशन लैग आपको बताया था क्या होता है इग्निशन लैग। इग्निशन लैग आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फेज फॉर फ्लेम प्रोपोगेशन। इग्निशन लैग बिल्कुल आप समझ जाओ, जैसे कि आपने क्या किया, एक सिंपल सा आपने क्या किया, कोई माचिस या कोई किसी को जलाना है मान लो, उसमें आपने क्या इग्नाइट तो कर दिया, लेकिन अभी जला नहीं। जितने टाइम लगेगा रिक्वायरमेंट उसको जलने में, वही हो जाएगा इग्निशन लैग। समझ में आया? जैसे क्या करते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अब माचिस से बच्चों आप क्या है, अगरबत्ती जलाते हो मान लो, लगा दिया, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्ट कर दिया जलाना, लेकिन आप 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी लेगा, तब उसके बाद क्या हो जाएगा? वो जलना स्टार्ट होगा। वो टाइम रिक्वायरमेंट कितना होगा उसके बीच में, जब से स्टार्ट किया आपने और आपके पास जब तक जब बर्न ना हो जाए, तब तक प्रोसेस को बोलेंगे इग्निशन लैग। समझ में आया? तो अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? इग्निशन लैग बढ़ जाएगा। टर्बुलेंस बढ़ा देंगे तो टर्बुलेंस बढ़ा देंगे, जैसे मैं कहूँ सिंपल सा, टर्बुलेंस बढ़ाओगे तो क्या इग्निशन लैग? जैसे मैं कहूँ बच्चों क्या माचिस जला रहे हो, पंखे चला दो, हवा टर्बुलेंस बढ़ा गया, क्या इग्निशन लैग बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा? तो ऐसे स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? तभी आपके पास ऑक्टेन नंबर बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा? इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिक्रीज कब होगा? ये सब पॉइंट याद रखना। कंप्रेशन रेशियो हो गया, इंजन साइज हो गया, और बाकी सब में इंक्रीज कर जाएगा। क्या एडवांस स्पार्क क्या होता है? जैसे मान स्पार्क में लगा होता है, ठीक है, तो अब क्या कर रहा हूँ, कुछ अलग से प्रॉपर करके एक अलग से स्पार्क और देता हूँ, जिससे क्या फ्यूल को जल्दी बर्न कराना हमको, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपने क्या किया, एक माचिस से चला रहे हो आप, ठीक है, एक माचिस से क्या जला रहे हो? अगरबत्ती जला रहे हो। अब मैंने नया एक एडवांस लगा दिया, मतलब 2-3 माचिस लगा दूं, तो क्या हो, जो टाइमिंग रिक्वायरमेंट इग्निशन लैग डिक्रीज कर जाएगा। तो वही है, अलग से आपने क्या एक प्रॉपर तरीके से 5-6 तरीके से क्या एडवांस स्पार्क दे दिया, क्या कर जाएगा? इग्निशन लैग डिक्रीज कर जाएगा। या 10 सेकंड में 1 से करता था, आप 3-4 लगा दिया तो 2 सेकंड में हो जाएगा, तो इग्निशन लैग डिक्रीज हुआ कि नहीं हो गया? तो इंजन साइज है, इंजन साइज बढ़ा देंगे तो इग्निशन लैग क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ओके, और एक पॉइंट और लिख लो इसमें, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस। फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस अगर ये इंक्रीज कर दिया जाए तो, ये इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इग्निशन इग्निशन लैग क्या होगा? इग्निशन लैग क्या होगा? ये भी जाएगा, ठीक है। फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस ही बढ़ा दिया, उन्हें डिस्टेंस बढ़ा दिया दोनों के बीच में, क्या हो जाएगा? डिक्रीज। चलिए,
और एसआई इंजन की बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ क्या वेरिएबल देखते हैं यहाँ पर, फिर दूसरा पार्ट देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ वेरिएबल, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल ऑन इंजन स्पीड, इंजन अब वेरिएबल बढ़ाएंगे इंजन स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंजन स्पीड नहीं फ्लेम स्पीड लिखो, क्या लिखो फ्लेम स्पीड, से हटा के लिखो फ्लेम स्पीड, फ्लेम स्पीड, फ्लेम स्पीड क्या पड़ा वन, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दो चार वहाँ पे हैं। यहाँ तो बच्चों क्या हो जाएगा फ्लेम स्पीड, क्या हो जाएगा फ्लेम स्पीड, और यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, जहाँ पे आएगा मैं बता देंगे, नोट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे। अभी पढ़ाएंगे तो कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे, अगर ये इंक्रीज कर गया, वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा हूँ, कंप्रेशन इंक्रीज किया तो फ्लेम स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड, इंजन लोड, टर्बुलेंस, स्पीड सबकी बात करेंगे, तो इंजन लोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंजन लोड, टर्बुलेंस और स्पीड की बात करेंगे, इंजन स्पीड की बात करेंगे। अगर सभी चीज़ें बढ़ा दिया जाए क्या हो जाएगा, इसमें भी फ्लेम इंजन क्या हो जाएगा, ये स्पीड बढ़ जाएगा, इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सब पैरामीटर हैं। खासकर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दें तो फ्लेम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इंक्रीज। ये नॉकिंग आप एसआई इंजन पढ़ते हैं, नॉकिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है नॉकिंग से। इंजन में नॉकिंग क्या होता है ये देखते हैं, NOCKING, नॉकिंग। ये एसआई इंजन की बात करें, किसकी बात करें, एसआई इंजन, दोनों में डिफरेंस है क्या और एसआई में। एक सिलेंडर लेते हैं सिंपल सा यहाँ समझाने के लिए, क्यों रहा सिलेंडर और आपका बच्चों वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, एक आउटलेट वाल्व है, स्पार्क, स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग, ये आउटलेट वाल्व हो गया, वाल्व हो गया, और इसी के बीच में पिस्टन वर्क करता है, क्या है पिस्टन है, पिस्टन है, क्रैंक से। तो समझने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। बन गया, चलिए देखिए क्या होता है नॉकिंग। आपने क्या किया, एयर फ्यूल रेशियो सप्लाई किया, यहाँ से एयर फ्यूल रेशियो कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होने के बाद स्पार्क प्लग क्या हो गया, एक्टिव हो गया, स्पार्क प्लग से यहाँ से स्पार्क दे दिया, और स्पार्क देंगे तो क्या होगा, स्पार्क देंगे तो फ्लेम बन जाएगा, बोलो। और फ्लेम क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ऐसे क्या आगे बढ़ता जाएगा, ये पार्टिकल को क्या, इसे कंटेक्ट में इसको बर्न करता हुआ आगे बढ़ेगा, इसको बर्न करता हुआ आगे बढ़ेगा, ऐसे बर्न करते हुए आगे बढ़ेगा, बोलो। तो ये काम होता है बच्चों, फ्लेम जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपके स्पार्क देते हैं, तो स्पार्क क्या होता है, धीमे 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 वर्क, जितने भी पार्टिकल होते हैं उसको बर्न करते करते आगे बढ़ता है, जिससे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बोलो। भाई किसी चीज़ को बर्न करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या उसका प्रेशर बढ़ेगा, वहाँ पर बिल्कुल बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करता जाएगा, बोलो। और यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे ही आपके पास बर्निंग स्टार्ट होती है, और वहीं पर लास्ट पॉइंट में जब आपका पिस्टन सबसे नीचे होता है, लास्ट पॉइंट में यहाँ का जो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर है पेट्रोल प्लस एयर,
दोनों मिक्सचर होता है ये ऑटो इग्नाइट हो जाते हैं। ऑटो इग्नाइट मतलब कि इतनी हाई प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट हो जाता है कि इससे क्या होता है, अपने आप वो ब्लास्ट हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे कहते हैं बच्चों, क्या होता है, सिंपल सा एक ऐसा पार्टिकल, जैसे क्या होता है, जैसे पेट्रोल को ले लो आप, पेट्रोल को कंप्रेस करके किसी बॉटल में लगो, उसमें आग लगा दो, उसको पटक दो तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसी कहानी होती है बच्चों। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ये बहुत ही कंप्रेसिबल है। पिस्टन आया, उसको पूरा कंप्रेस किया, स्टार्ट हो गया स्पार्क, अब धीमे धीमे तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब जाएगा प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ का जो आपके पास फ्यूल होगा ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, ऑटो ब्लास्ट हो जाएगा, अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्यूल होगा, फ्यूल एयर फ्यूल होगा यहाँ पर, क्या ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑटो इग्नाइट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से। अब जब ये ऑटो इग्नाइट हो गया तो इसका फ्लेम ऐसे ट्रेवल करेगा क्या? बोलो। इसका फ्लेम जैसे ही यहाँ पे ऑटो इग्नाइट हुआ, इसका फ्लेम कैसे ट्रेवल करेगा? ऐसे। बोलो। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में भिड़ जाएंगे फ्लेम। बोलो। ये फ्लेम आएगा, इधर से ये फ्लेम आएगा, दोनों फ्लेम कहाँ होगा? किसी न किसी पॉइंट पर वो आपस में टकरा देंगे, और जैसे ही टकराएंगे दोनों फ्लेम, वहां पे बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन और साउंड प्रोड्यूस होगा। उस साउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंजन जब आपके पास आवाज करने लगती है, उल्टी सीधी आवाजें देखने लगता है वहां पर, उस समय बोलता है नॉकिंग। नॉकिंग बच्चों क्या होता है? जब आप सिर्फ यहाँ पे इग्निशन करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर पूरी जगह बढ़ता है, ब्लास्ट होना था, फ्लेम प्रोपोगेट ऐसे करेगा। उसी समय नीचे पिस्टन के पास यहीं पे एक ऑटो सेल्फ एयर फ्यूल ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर ऑटो सेल्फ इग्निशन हो जाएगा। और ऑटो सेल्फ इग्निशन हो गया तो इसका वेव प्रेशर, वेव आपके पास कैसे जाएगा? इस फ्लेम का ऐसे ट्रेवल करेगा, दोनों वेव आपस में क्या करेंगे? यूं टकराएंगे, और टकराए जाने के बाद वाइब्रेशन जनरेट होगा इंजन में, इंजन वाइब्रेट करने लगेगा, और उसके बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर दोनों है तो टकराने के बाद एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उस साउंड को बोलेंगे नॉकिंग। बात समझ में आया? तो ये होता है नॉकिंग फिनोमिना इन एसआई इंजन। ठीक है, तो इसमें लिख लो 2 लाइन, लाइन लिख लो, इफ before flame is the last unburnt mixture, the mixture auto ignite cause of high temperature। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं, यहां पर तो होगा, ये हो जाएगा, इस पोजीशन को बोलेंगे लास्ट अनबर्न्ड मिक्सचर। क्या बोलेंगे? लास्ट अनबर्न्ड मिक्सचर। और ये लेयर बाय लेयर फ्लेम प्रोपोगेट हो रहा है। कैसा हो रहा है? लेयर बाय लेयर फ्लेम प्रोपोगेट। ठीक है, और एयर फ्यूल ऑटो आके ऑटो इग्नाइट हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस फिगर से देख रहे हैं, ये वाला फिगर से हमको क्या दिख रहा है? इस फिगर से हमको दिख रहा है प्रेशर वेव, प्रेशर वेव collide due to both side of ignition damage the engine, occur vibrate, वाइब्रेट हो जाएगा और साउंड प्रोड्यूस होगा, उसे बोलेंगे नॉकिंग।
क्या बोलेंगे, नॉकिंग। तो नॉकिंग समझ में आया, बोलो। सिंपल सा बच्चों क्या है, एक जैसे ही बर्न होगा तो नीचे अनबर्न गैसेस होंगे, यहाँ पे बर्न होगा, इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके ऊपर यहाँ भी ऑटोमेटिक प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा, सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा तो जैसे ये जल रहा है ये जल रहा है तो दोनों प्रेशर वेव जनरेट कर देंगे और दोनों आपस में टकराएंगे, जैसे टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसे क्या बोलेंगे, नॉकिंग बोलो। आया ना, ये हो गया एसआई इंजन का नॉकिंग किसे कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं सीआई इंजन और दोनों का देखते हैं कि क्या इफेक्ट आएगा। इसके बाद पैरामीटर्स पढ़ेंगे, क्या क्या इंक्रीज करेगा क्या क्या डिक्रीज करेगा दोनों में। नोट कर लो इसको। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो, अगर नॉकिंग को रिड्यूस करना है तो किस टाइप का वाल्व यूज करते हैं, किस ऑर्डर में ये दिखाना है। चलिए आगे लिखिए, रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ नॉकिंग ठीक है, reducing order of knocking, then type of valve are used। कौन कौन सा यूज करेंगे देखते हैं। पहला जो आप करेंगे आई टाइप होगा, क्या होगा, आई टाइप हो गया। दूसरा करेंगे टी टाइप, तीसरा करेंगे एफ टाइप और लास्ट होगा एल टाइप। तो ये जो आपके पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ नॉकिंग, सभी क्या है, वॉल्व है। क्या टाइप का वॉल्व है, तो इसमें बेस्ट आपके पास ये है। ओके, तो ये याद है, यहाँ तक रखेंगे। बाकी आगे चलते हैं लेकर दूसरा पार्ट आएंगे किसमें, सीआई इंजन में। सीआई इंजन के देखेंगे उसमें कितने स्टेज होते हैं और उसके बाद उसकी कंपेयरिंग करेंगे नॉकिंग का, दोनों तरीके का नॉकिंग निकालेंगे। नॉकिंग ऑफ सीआई इंजन पढ़ लिया है, नॉकिंग ऑफ एसआई इंजन पढ़ लिया, नॉकिंग ऑफ सीआई इंजन पढ़ेंगे और जितने भी वेरिएबल पैरामीटर होंगे और कैसे नॉकिंग के इफेक्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सब चीज़ें एक आध दो बच्चों कहीं एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं अब वहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पूछता है कि आपके पास मतलब इंजन स्पीड बढ़ा देंगे तो नॉकिंग डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, फिर ऊपर बढ़ा देंगे तो क्या, स्पीड बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया, इनलेट टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ें हैं, एक आध दो एक्सेप्शन है, उसे एक्सेप्शन रखेंगे कोष्टक में, याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद सिंपल सा करेंगे और क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, सब बनेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।